अर्नब इज बैक। आज का बिगेस्ट न्यूज़ आप लोगों को पता है, अर्नब गोस्वामी को बेल मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। कौन कौन सुप्रीम कोर्ट के जज थे और कौन कौन लॉयर्स उनकी तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे और पूरी हियरिंग में आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि आज पूरे इंडिया में और इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी लोग बहुत खुश हैं और लोगों का मानना है कि सच्चाई की जीत हुई है। ये अपनी अपनी सबकी चॉइस है, वहाँ हर एक आदमी अपनी चॉइस रख सकता है, लोग डिफ़र कर सकते हैं अपनी अपनी चॉइस से। लेकिन कई लोगों ने आज मैसेज किए, ट्वीट्स आए और लोगों का हुजूम आज अर्नब को बाहर देखकर बहुत खुश है और चाहता है कि वो 10 बजे का बुलेटिन करे। तो फिलहाल देखने की बात है। कहा यह जा रहा है सोर्सेज के मुताबिक कि वो 10 बजे से पहले स्टूडियो पहुंच सकते हैं और प्रोबेबिलिटी है कि वो अपना बुलेटिन कर सकते हैं आज 10 बजे का। लेकिन फ़िलहाल जो मेन पॉइंट्स जो आज कोर्ट में हुआ, दो बेंच जज और जिस लॉयर ने उनके लिए आर्ग्यू किया, वो क्या पॉइंट्स थे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, रिपब्लिक टीवी एडिटर in chief Arnab Goswami was granted bail today by the Supreme Court in the case relating to the alleged abatement of suicide of interior designer Anvay Nayak. Six senior advocates appeared and argued in the matter on behalf of various parties. The hearing lasted through the day before a bench of Justice D.Y. Chandrachud and इंदिरा बैनर्जी। मैं आप लोगों को बता दूं, आज चंद्रचूड़ जी का बर्थडे भी था। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या समरी रही जो कि चंद्रचूड़ जी ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बात निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि इफ़ वी डोंट इंटरफेयर इन दिस केस टुडे वी विल वॉक ऑन अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही ऑन द बेल ऑफ अर्नब गोस्वामी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हरीश साल्वे जी ने क्या क्या मेन पॉइंट्स रखे। ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। नो अबेटमेंट टू सुसाइड, ये उनकी बात थी क्योंकि वन ऑफ द मेन आर्ग्यूमेंट्स एडवांस बाय साल्वे वाज द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड अंडर सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये केस 2019 में बंद हो चुका था, डिस्क्लोजर इसका कर चुके थे और ये इस कोर्ट में ये एक बंद केस था। ये केस क्लोज हो चुका था 2019 में। ये कहना था साल्वे जी का, री इन्वेस्टिगेशन कैन बी ओनली ऑन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कैन बी डन। ये कहना था कि किसी भी मिनिस्टर या किसी के भी कहने से आप रीओपन नहीं कर सकते किसी इन्वेस्टिगेशन को। मैलाइज ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, ये मेन बात उन्होंने कही। द थ्रस्ट साल्वेज was the reopening of the case was motivated. Salve took the court through the chain of events that led to the reopening of the case, जिसमें उन्होंने बात रखी पालघर, टीआरपी, बांद्रा इंसिडेंट्स एंड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन इश्यूड बाय द महाराष्ट्र असेंबली। उन्होंने ये बात भी कही कि ही इज नॉट अ टेररिस्ट। CGM has already Alibag CGM has already refused to grant police custody because she never felt कि he is a police custody is required in this one. Please observe the connection between the accused and the suicide needs to be proved before police custody can be granted. तो इसीलिए जुडिशियल कस्टडी दी गई थी, पुलिस कस्टडी नहीं गई। then why is his custodial interrogation required? ये प्राइमा फेसी उनकी बात थी। वहीं कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा ऑन प्राइमा फेसी एविडेंस कैनॉट ग्रांट बेल बेस्ड ऑन FIR। अमित देसाई जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से थे, उन्होंने कहा रेमेडी अंडर सेक्शन 439 CRPC ओपन है, खुला है। आर्टिकल 226 शुड बी एक्सरसाइज टू क्वॉश FIRs इन रेयर केस। विक्टिम राइट्स, रीओपनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रॉक्सिमिटी ऑफ गोस्वामी विद द ऑफेंस। सीयू सिंह जो कि अन्वय नायक की वाइफ की तरफ से थे कि दे वर केप्ट इन डार्क अबाउट द क्लोजर रिपोर्ट। उन्होंने ये कहा था कि रिपोर्ट हमको ट्विटर के थ्रू पता चला। इंटरवेंशन बाय द सुप्रीम कोर्ट विल सेट डेंजरस प्रेसिडेंट, ये कहना था सिंह का।
लेकिन वही गोपाल शंकर नारायण फॉर फिरोज शेख जो कि अरेस्ट हुए थे अर्नब गोस्वामी के साथ, उन्होंने अपनी बात रखी दैट नो प्रॉक्सिमिटी टू द इंसिडेंट अपेयरिंग फॉर वन ऑफ द एक्यूज। उन्होंने ये कहा कि 3 इंडिविजुअल्स आर एक्यूज टू हैव अबेटेड अ सुसाइड हु डोंट नो ईच अदर व्हेन हिमसेल्फ सेड ही वाज हरास्ड बाय क्रेडिटर्स। वहीं मुकुल रोहतगी जो कि तीसरे नीतीश शारदा की तरफ से आए थे, उन्होंने ये कहा कि नो कनेक्शन विद द केस, इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, और इन्होंने कैसे मोटिवेट कर दिया इनके सुसाइड के लिए। और जो मेन बात जो मुकुल रोहतगी ने कही कि दैट मिनिस्टर हैज नो जूरिसडिक्शन टू सिट ओवर द कोर्ट ऑर्डर दैट इज फॉर मिनिस्टर ऑफ होम। मिनिस्टर के लिए उन्होंने कहा। तो फिलहाल ये आज की पूरी हियरिंग रही जिसमें अर्नब गोस्वामी को अब बेल मिल गई है, और देश और दुनिया आज काफ़ी लोग खुशी मना रहे हैं जो कि अर्नब के सपोर्टर्स हैं, जो कि मान रहे हैं कि अर्नब को इतने भी दिन जेल में नहीं रहना चाहिए था। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर, ये डिटेल्स मैंने आपको दी, और भी अगर डिटेल्स पे मैं जाता तो ये बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने इसको कट शॉर्ट कर दिया। होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आज अर्नब गोस्वामी को बेल मिल गई है। तो फिलहाल अब अर्नब गोस्वामी इज़ आउट ऑफ तलोजा जेल। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।